हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 129। ये हिंदी की कार्यपत्रिका है कक्षा 3 के लिए और दिनांक है 10 दिसंबर 2020। ये वर्कशीट आपकी रिमझिम की पाठ्यपुस्तक से ली गई है जिसका पाठ चल रहा है बहादुर बिट्टो। बच्चों, वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। लेट्स स्टार्ट। क्या आप जानते हैं 10 दिसंबर का दिन प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह सभी मनुष्यों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। मानवाधिकार के वे मौलिक अधिकार हैं जो सभी मनुष्य को शिक्षा, स्वतंत्रता एवं समानता प्रदान करते हैं। एक बार फिर से पढ़ते हैं। मानवाधिकार वे मौलिक अधिकार हैं जो सभी मनुष्य को शिक्षा, स्वतंत्रता एवं समानता प्रदान करते हैं। इन अधिकारों के अनुसार किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीति या अन्य विचार प्रणाली, किसी देश या समाज विशेष में जन्म, संपत्ति या किसी प्रकार की अन्य मर्यादा आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो बच्चों, आज है 10 दिसंबर। आज के दिन हम अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। यह सभी मनुष्य को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। और बच्चों, मानवाधिकार वे मौलिक अधिकार हैं जो सभी मनुष्य को शिक्षा, स्वतंत्रता, समानता प्रदान करते हैं, यानी सबको इक्वल रखते हैं कि सब समान है, ना कोई नीचा है ना कोई ऊंचा है। ये जो अधिकार होते हैं उनके अनुसार किसी भी व्यक्ति के साथ जाति से, वर्ण से, लिंग या भाषा, धर्म, राजनीति या अन्य विचार प्रणाली, किसी देश या समाज विशेष में जन्म, संपत्ति या किसी प्रकार के अन्य मर्यादा आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। मतलब ये जो है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, ये सभी मनुष्य को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करता है। इसी उद्देश्य से ये दिवस मनाया जाता है। और इसमें क्या होता है, मतलब किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, मर्यादा आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये वो मौलिक कर्तव्य हैं बच्चों जो सभी मनुष्य को शिक्षा, स्वतंत्रता और समानता प्रदान करते हैं। किसी के साथ ना ही भेदभाव करें, सबको इक्वल समझें और समानता वाले ये जो है मौलिक अधिकार है। तो आज कौन सा दिन है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस यानी ह्यूमन राइट्स डे, 10 दिसंबर 2020। पुनरावृत्ति कार्यपत्रिका। प्यारे बच्चों, पाठ बहादुर बिट्टो पढ़ने के बाद आपको भी बिट्टो की बहादुरी और सूझबूझ ने प्रभावित किया होगा। तो आइए आगे बढ़ने से पहले एक बार हम जांच लेते हैं कि इस पाठ में हमने क्या क्या सीखा। तो बच्चों, अभी ये जो आज की कार्यपत्रिका है वो कौन सी कार्यपत्रिका है? पुनरावृत्ति कार्यपत्रिका। हमने क्या क्या सीखा है ये हम जानेंगे। देखिए, प्रश्न 1, चलिए डिब्बे में से सही शब्द चुनकर दी गई संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की तालिका पूरी करते हैं। जैसे बच्चों देखिए, ये कुछ शब्द दे रखे हैं, हमें क्या करनी है? तालिका पूरी करनी है। यहाँ पर संज्ञा शब्द लिखने हैं इन शब्दों में से छांटकर, और यहाँ पर इन शब्दों में से छांटकर सर्वनाम शब्द लिखने हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान, भाव आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो देखिए, जैसे बिट्टो एक व्यक्ति का नाम है तो बिट्टो हो गई। खुशी भाव है। किसान भी नाम है। और गाय भी एक नाम है। तो इस तरीके से ये संज्ञा में आएंगी। और सर्वनाम में क्या आते हैं बच्चों? जो संज्ञा शब्दों के आधार पर लिए जाते हैं। जैसे एक व्यक्ति का नाम हम बार बार नहीं बोल सकते। जैसे हम बोलेंगे उसका नाम शीतल है, या शीतल एक अच्छी लड़की है, शीतल को बाजार जाना पसंद है, शीतल बाजार से तरह तरह के खिलौने लाती है, शीतल को गाना गाना भी बहुत पसंद है। तो यहाँ पर शीतल जो लड़की का नाम है वो हर बार दोहराया जा रहा है। उसकी जगह हम क्या लगा सकते हैं? उसने। जैसे शीतल एक अच्छी लड़की है, उसको बाजार जाना बहुत पसंद है, तो उस जगह हमने क्या यूज़ किया? उसको यूज़ किया। तो उसको क्या हुआ? सर्वनाम हुआ। तो सर्वनाम शब्द हमें इधर लिखने हैं, जैसे मुझे, आपका, वह, उसने, यहाँ से छाट कर। तो इस तरीके से संज्ञा की तालिका में संज्ञा शब्द लिखेंगे, सर्वनाम की तालिका में सर्वनाम शब्द लिखेंगे। तो इस तरीके से आपको भी पूरा करना है। अब देखते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 2। सही शब्द समूह चुनकर खाली स्थान भरिए। ये खाली रिक्त स्थान है, इन्हें हमें भरना है। जैसे देखिए, बैल के न होने पर हम डैश मर जाएंगे, भूखे मर जाएंगे। शेर को देखकर किसान डर से डैश कांपने लगा, थर थर कांपने लगा। भूख के मारे शेर के डैश चूहे कूदने लगे, पेट में चूहे कूदने लगे। इस तरीके से रिक्त स्थान भरेंगे। यहाँ पर दे रखे हैं
इनमें से छांटकर आपको रिक्त स्थान भरने हैं। अब प्रश्न 3 देखते हैं बच्चों। पुल्लिंग शब्द व स्त्रीलिंग शब्द, इधर आपको पुल्लिंग शब्द लिखने हैं, इधर स्त्रीलिंग शब्द लिखने हैं। पुल्लिंग यानी पुरुष जाति और स्त्रीलिंग यानी स्त्री जाति बच्चों। तो देखिए ये क्या है, राजा है, ये पुल्लिंग जाति, ये रानी है, ये स्त्रीलिंग जाति है। मोर पुल्लिंग जाति है और ये कौन है, मोरनी, ये क्या कौन सी जाति हो गई बच्चों, स्त्रीलिंग जाति हो गई। तो इस तरीके से पुल्लिंग शब्द भरेंगे इधर और यहाँ स्त्रीलिंग शब्द भरेंगे। अब देखिए बच्चों प्रश्न नंबर 4 दिया गया है, शेर ने भित्तों को राक्षसी क्यों समझ लिया। ये पाठ बहादुर भित्तों में से दिया गया है बच्चों, ये वाला आपने प्रश्न पढ़ा होगा। शेर ने भित्तों को राक्षसी क्यों समझ लिया था बच्चों, क्योंकि उसका पहनावा देखकर और उसने जो चाल रची थी उसको सुनकर, है ना बच्चों। तो चलिए करते हैं इसका आंसर। तो बच्चों ये रहा प्रश्न 4 का आंसर, शेर ने भित्तों को राक्षसी क्यों समझ लिया। भित्तों ने सिर पर बड़ा सा पगड़ बांध रखा था और उसके हाथ में दरांती भी थी। उसने किसान से कहा कि तुमने तो कहा था कि 4 शेर फांस रखे हैं, चलो नाश्ते में एक ही शेर काफ़ी है। ये सब देखकर और सुनकर शेर ने भित्तों को राक्षसी समझ लिया था। तो इस तरीके से आप प्रश्न 4 का उत्तर लिखेंगे। को अपनी कॉपी में इस उत्तर को नोट डाउन करना है। ये किसका उत्तर है, प्रश्न नंबर 4 का। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 5। अब देखो बच्चों प्रश्न 5 है, बच्चों क्या आप बता सकते हैं कि पाठ में शेर ने अपनी पूंछ को भेड़िए की पूंछ से क्यों बांधा। अब आपको बताना है कि शेर ने अपनी पूंछ को भेड़िए की पूंछ से क्यों बांध दिया था अंत में, है ना। आपको याद होगा जब आपने पाठ पढ़ा होगा। तो चलिए करते हैं इसका उत्तर। बच्चों यहाँ आप लिखेंगे, शेर ने डर के कारण अपनी पूंछ भेड़िए की पूंछ से बांध ली ताकि भेड़िया उसे छोड़कर भाग न जाए और राक्षसी उसे खा न जाए। क्यों बांधी थी बच्चों, इसलिए तो बांधी थी। शेर ने अपनी पूंछ भेड़िए की पूंछ से इसलिए बांधी थी जिससे दोनों एक साथ रहें। अगर भेड़िया ने शेर को धोखा दिया हो और वो भाग जाए भित्तों के पास छोड़कर शेर को, तो क्या होगा, इसलिए भेड़िए के साथ शेर ने अपनी पूंछ बांध ली थी जिससे भेड़िया उसे छोड़कर भागना चाहे और राक्षसी उसे खाना चाहे। इसी तरीके से आप अपनी कॉपी में लिखेंगे प्रश्न नंबर 5 का उत्तर। तो बच्चों इन्हीं प्रश्नों के साथ वर्कशीट जो आज की है हिंदी की वो खत्म होती है कार्यपत्रिका। तो बच्चों कैसी लगी आपको आज की वर्कशीट हिंदी की, कमेंट करके बताइएगा और अगर कोई डाउट है तब भी कमेंट कर दीजिएगा। और बच्चों साथ ही साथ इसे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए जिससे वो भी इस वर्कशीट को जल्दी से जल्दी पूरा कर पाएँ। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।